नमस्कार दोस्तों, आई के स्टूडियो में आपका स्वागत है। कि पिछली वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 1 बना लिए थे। अब प्रश्न नंबर 2 बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी कि हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके जांच करना है दोनों संख्याओं को गुणनफल का। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल करते हैं। तो देखिए 26 का भाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, 2 बार से लगेगा 13 दूना 26। ठीक है, और एक बार में 13 का 13। फिर देखिए फिर 91 का निकालेंगे, यानी 26 का भाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 13, 13 दूना 26। फिर देखिए 91 का करेंगे उसी प्रकार से, तो 91 13 91, यानी कि और 7 जो एक बार में जाएगा, यानी कि 91 का जो हुआ ये हुआ 7 इंटू 13। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए 26 और 91 का एलसीएम। ठीक है, सॉरी पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कितना हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब जो कॉमन आ रहा है इसमें देखिए 13, इसमें भी 13 कॉमन आ रहा है, और आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, यानी 13 निकल गया। एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ जो है 13 निकल गया। फिर इसीलिए फिर उसी प्रकार 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना निकल गया, इसमें कम घात वाला और इसमें अधिक पावर वाला लेते हैं। तो इसमें देखिए 2 एक ही बार आया है और 7 जो एक ही बार आया है, 13 जो है एक ही बार आया है। इसको गुना कर दीजिए, 63 91 दुना 182, यानी कि एलसीएम 182 निकला। अब इसको हम जांच कर देते हैं। तो जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का देखिए, तो जांच जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो एचसीएफ इंटू जो है एलसीएम के बराबर होता है। तो दो संख्या जो है कौन कौन है, ये 26 इंटू 91, और एचसीएफ कितना निकला 13, और एलसीएम जो 182 निकला। अगर हम इसको गुना करेंगे तो यह निकल जाएगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, यह निकल गया 23 66, तो 2300 क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 2366 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे गुना करके देख लीजिएगा। फिर देखिए फिर क्वेश्चन नंबर अब 2 बनाते हैं। तो 2 जो है 510 और 92 का निकालना है। तो भाज्य गुणनखंड करते हैं 510 का। तो देखिए ये 2 से जाएगा क्योंकि 0 है, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10। फिर 2 से जाएगा, 2 का 2 है, 2 दूना 4, 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, विषम संख्या लास्ट में। 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। फिर 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 5 5 7 5 1 5 5 7 35। ठीक देखिए 17 एक बार में चला जाएगा, यानी 510 का जो निकला, 510 का भाज्य गुणनखंड किए तो 2 एक बार आया है, 3 एक बार, 5 एक बार और 17 एक बार आया है। फिर देखिए फिर 54 को उसी प्रकार से करेंगे। तो सॉरी 92 का, देखिए 92 का भाज्य गुणनखंड 2 से 46 दूना 92, फिर 2 से जाएगा 23 दूना 46, फिर 23 बार में एक बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 92 का भाज्य गुणनखंड किए तो 2 बार आया है, 23 एक बार आया। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें जो है कॉमन लेंगे, यानी कि कम घात पावर वाला और अधिक पावर वाला जो एचसीएफ निकलता है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो देखिए इसीलिए लिखेंगे, इसलिए
510 और 510 और 92 का HCF कितना निकल गया? 2 निकल गया। ठीक है, पावर का 2 ही निकल गया, कम पावर वाला लेना। फिर देखिए फिर क्या निकालेंगे उसी प्रकार से 510 और 92 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें अधिक वाला पावर लेना है। तो देखिए 2 पावर क्या हो जाएगा, यहाँ अधिक 2 का पावर 2 है, तो पावर 2 का पावर 2 हो जाएगा। फिर देखिए 3 एक बार आया है, एक ही बार। फिर 5 कितना बार है, एक ही बार है। फिर 17 कितना बार है, एक ही बार है। फिर 23 कितना बार है, एक ही बार है। यही है ना। 2 ज़्यादा वाला लेंगे, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। तो इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 23,460 23,460 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे गुना करके देख लीजिएगा। फिर इसको क्या करना है, जांच करना है। तो इसको हम अभी क्या करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, इसी जगह कर देते हैं। तो देखिए यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं कितना है 510 इंटू 92 करेंगे, एचसीएफ कितना निकला 2 है और एलसीएम जो है 23,460 है। अगर हम इसको गुना करेंगे तो यह निकल जाएगा 0, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46,900 कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। इसको भी गुना करेंगे 46,920 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे गुना कर लीजिए, ये जांच हो गई। LHS बराबर क्या आ गया, RHS इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 से यही था, यानी इसको हल करते हैं। 336 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा, 2 का 2 है, 6 दूना 12, 8 दूना 16, फिर 2 से जाएगा, 8 दूना 16, फिर 4 आ जाएगा। फिर देखिए 2 से जाएगा, ये 4, ये फिर 2 जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 21 दूना 42 होता है। फिर देखिए ये 3 से 3 से 21, फिर 7 से जाएगा, 7 एक बार में। उसी प्रकार क्या निकालेंगे 54 का। देखिए 54 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा, 27 दूना 54, फिर देखिए फिर 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 का 3 आ जाएगा। यानी कि क्या निकला आपका 336 का भाज्य गुणनखंड किए, ये 2 कितना बार आया, 4 बार आया है। 2 जो है आपका 4 बार आ गया। ठीक है, फिर 3 जो है 1 बार आया है और 7 1 बार आया है। ठीक है, उसी प्रकार 54 का देखिए, 54 2 1 बार आया है, 3 जो है 3 बार आ गया है। इसको लिख दिए, या आप इसे पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें भी कॉमन 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें कॉमन 3 आ रहा है, इसमें भी कॉमन 3 आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसका देखिए एचसीएफ कितना निकल गया, 6 निकल गया। यानी कि हम लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 26 और 91 का HCF कितना निकल गया 2 इंटू 3 यानी 6, सबसे कम घात वाला पावर लेना है। ठीक है, फिर देखिए इसलिए 26 और नहीं सॉरी हम गलत लिख दिए, देखिए इसलिए 336 और 54 का HCF कितना निकला, तो 2 गुना 3 यानी 6 निकल गया। फिर लिखेंगे इसलिए 336 और 54 का LCM कितना निकल गया, LCM सबसे अधिक वाला पावर लेना है। तो देखिए 3 यहाँ 3 बार है, 2 यहाँ 4 बार है, तो 2 का पावर 4 लिखेंगे, एक ही बार था। ठीक है, और 3 का पावर यहाँ 3 बार है, तो लिखेंगे इसको पावर में थोड़ा, क्योंकि 3 का पावर 3 लिख दिए। फिर देखिए अब क्या है 7 एक बार आया है। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए
इसको गुना करेंगे, दुगुना 4, दुगुना 4 अपना 16, 16 और तृतीय नौतिया 27 आ जाएगा, फिर 7। अगर इसको गुना करेंगे तो आप लोग इसे गुना कर लीजिए, इसको गुना करेंगे तो निकलेगा 324 निकल जाएगा। कितना निकल गया? 324 निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जांच करते हैं। तो देखिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको जांच करते हैं। जांच में क्या लिखेंगे, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। तो दोनों संख्या कितना सा 26 इंटू 91 इक्वल टू, सॉरी क्या लिखा रहा है, 336 इंटू 91 54, ये था ना 54, तो कितना निकल गया था इसका। और HCF कितना था, HCF 6 और LCM 324 को गुना करेंगे, इसको 18,144 निकलेगा। इसको गुना करेंगे तो 18,144, यानी दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि पहले जो हम 2 संख्या का निकाले थे, अब जो है 3 संख्या का निकालने बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, आराम से निकाल देंगे इसको, यानी कि 12 का निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 से जाएगा 6 में 12, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 जाएगा 1 बार में, यानी 12 का जो निकला 2 बार आया और 3 1 बार। ठीक है, फिर उसी प्रकार 15 का देखिए, 15 से जो है 3 बार है, 3 पचे 15, फिर 5 को 1 बार जाएगा, यानी 15 का जो निकला 3 पचे 15। उसी प्रकार 21 का देखिए, यानी 3 सत्ते 21, 7 जो है 1 बार में जाएगा, यानी कि 21 का निकला 3 सत्ते 21। इसमें HCF निकालना है तो सबसे कम घात वाला लेना है, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आया है, ये आया ना 3 कॉमन आ रहा है, तो कोई कॉमन ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड ये 3, तो इसका HCF कितना निकल गया, 3 निकल गया। लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसलिए यानी 12, 15 और 21 का HCF क्या निकालेंगे, HCF यानी HCF क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल, सबसे छोटी घातों का क्या लिखेंगे, गुणनफल। तो सबसे छोटी घात क्या है, तो सबसे छोटी घात 3 है, यानी 3 पे पावर 1, यानी कि 3। HCF कितना निकल गया इसका, HCF जो है 3 निकल गया। फिर देखिए, फिर LCM निकालना है, हमें क्या निकालना है, LCM। तो LCM जो है हमें उसी प्रकार से फिर से निकालना पड़ेगा, इसलिए 12, 21 LCM लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, यानी सबसे बड़ी घातों का गुणनफल लेना है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, तो देखिए यहाँ 2 का पावर 2 जो है सबसे बड़ी घात है ना, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 लिख दिए। फिर देखिए इंटू, फिर 3 जो एक ही बार है, पावर 1 ही है, फिर क्या लिखेंगे 5 1 ही है, फिर 7, और इसको गुना कर दिया 4 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 6 सत्ते 42, यानी 420 निकल गया। LCM क्या निकल गया इसका,
एलसीएम कितना निकल गया, 420 निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 का 2 बनाते हैं, ठीक है। 3 का 2 देखिए, यानी 2 को हल करते हैं उसी प्रकार निकालेंगे। तो 17 का, ये 17 को एक ही बार में लग जाएगा, ठीक है। फिर 23 का देखिए, 23 भी ये एक ही बार में चला जाएगा। फिर 29 का वही है, खेलब ने खेलिए बिगाड़ दे, न खेलब ने खेलिए बिगाड़ दे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह बनाना है, यानी 17 का एक ही बार में लग जाएगा, 17 का 17। फिर 23 का देखिए, 23 जो है एक ही बार में चला जाएगा, ठीक है। फिर 29 जो है विषम संख्या है ना, उसी उतना ऐसे लग जाएगा एक ही बार में। यानी 17 का जो निकला, यानी 17 × 1 निकला। फिर 23 का जो निकला, 23 जो है 23 × 1। 29 का जो अभाज्य गुणनखंड किए तो निकला 29 × 1। इसमें कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 ही तो है, यही निकल गया एससी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, उसी प्रकार से यहाँ लिखना है। इसलिए 17, 23, 29 का एससीएम निकला है। तो अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ का सबसे छोटी घातों का गुणनफल, यानी अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का काने लगाएंगे, सबसे छोटी घातों का गुणनफल। इसको गुना कर दीजिए, गुणनफल क्या है, 1 हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। फिर उसी प्रकार क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी 17, 23, 29 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे अधिक वाला पावर लेंगे। तो इसमें अधिक कोई पावर है ये नहीं है, 17 एक ही बार है और 23 एक ही बार है और 29 एक ही बार है। अगर इसको गुना करेंगे, आप लोग इसे गुना कर लीजिएगा, हम इसको डायरेक्ट जो है लिख देते हैं। इसको गुना करेंगे तो 11,339 निकलेगा। कितना निकलेगा, 11,339 इसका निकलेगा, ठीक है। आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं, यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2 4, फिर 2 का 2, फिर 9 का देखिए, फिर कितना 3 से जाएगा 3 1 3, 3 9, 3 1 3, फिर जो है 25 का देखिए, यानी 5 25, फिर 5 1 5, यानी कि 8 जो निकला, 8 2 3 बार आया है, 3 बार लिख दिए। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 जो है 3 बार आया है। 25 का अभाज्य गुणनखंड किए, 5 जो है 2 बार आया है। इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 है इसका, ठीक है। इसमें कुछ नहीं तो 1 है, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना निकल गया, 1। इसलिए लिखेंगे 8 9 25 एचसीएफ का एचसीएफ, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल, सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो सबसे छोटी घात कितना, 1 है, एचसीएफ कितना निकल गया, 1 निकल गया। फिर लिखेंगे इसलिए एलसीएम क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात,
इसमें क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। सबसे बड़ी घात क्या है, 2 कितना बार आया, इसमें 2 3 बार में सबसे ज्यादा वाला पावर है। फिर 3 कितना बार आया, ये 2 बार इसमें पावर अधिक वाला है। फिर 5 जो है 2 बार, इसको गुना कर दीजिए, सिंपल 8 आ जाएगा, फिर 9 और फिर 25। अगर आप इसको गुना करिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1800। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। आप इसे गुना करके देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 देखिए, 4 क्या बोल रहा है, HCF 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया है। तो एलसीएम निकालना है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसको हल करते हैं। हमें दिया क्या है, तो हमें दी गई संख्या, यानी हमें दी गई संख्याएं, तो हमें दी गई संख्या क्या क्या संख्या दिया है, यानी 306 और 657 ये दिया है संख्याएं। हमें दी गई संख्या यह दिया है, और इसका जो है एचसीएफ दे दिया है, यानी कि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का कितना दिया है, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया है 9। तो हमें क्या निकालना है, इस संख्या का एलसीएम वाट करना है, एलसीएम इक्वल टू वाट, इसको हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हमको पता है, क्या पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल ये तो बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे। तो एलसीएम कितना है, 9 दिया है, एलसीएम हमें निकालना है। दो संख्या क्या क्या दिया है, 306 इंटू 657, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 बटा, अब देखिए 9 गुना में नीचे आ जाएगा, भाग में कटाइए तो कर जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36, इसका एलसीएम जो हो जाएगा 34 इंटू 657 को गुना करेंगे तो यह निकल जाएगा। तो यह कितना निकलेगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा, 22,338 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे गुना कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हल करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि कोई धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, यानी कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, तो वह 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, 5 से नहीं भाग लग जाएगा। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंडों में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब देखिए 6 पावर n, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और इसका पावर क्या है n, तो इसको गुणनखंड करिए तो 2 का पावर n हो जाएगा, इंटू 3 का पावर n हो गया। तो यहाँ 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल क्या आ रहा है, केवल 2 और 3 आ रहा है, 2 और क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह गुणनखंड अद्वित है, क्या है, अद्वित है। इसलिए 6 पावर n अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में 5 आ रहे हैं, नहीं आ सकती है, इसलिए हम लिख सकते हैं। इसलिए अतः 6 पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर 5 आता है 0 पर समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखिए, व्याख्या कीजिए कि संख्या इतना और इतना का अभाज्य संख्या क्यों है, कि आपको क्या करना है, बताना है। इसको चलिए हल करते हैं। हल क्या क्या दिया संख्या, पहली संख्या ये दिया हुआ है और दूसरी संख्या ये दिया हुआ है, इसको कॉमन ले लीजिए। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 कॉमन लिए बच गया क्या, 7
इंटू यही बचा और प्लस क्या बच गया 1 बच गया। तो देखिए 7 13 क्या है गुणनखंड है, तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ 13 एक क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है ना, 13 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या क्या हो जाएगा, दी गई संख्या 13 से भाज्य है, ठीक है। दी गई संख्या 13 से क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। फिर दूसरी देखिए, दूसरी संख्या इसी प्रकार दूसरी संख्या इसी प्रकार दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है गुणनफल के रूप में दे दिया है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और प्लस 5, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन आ गया इसमें, तो बच गया क्या 7 बच गया, 6 बच गया, 4 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 1 बच गया, प्लस 1 बच गया। इसमें जो गुणनखंड क्या है 5 है, वही लिखेंगे क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, 5 एक क्या है 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या इसलिए दी गई संख्या 5 से क्या है भाज्य है, 5 से भाज्य, ठीक है, 5 से भाज्य है, तो लिखेंगे अतः 7 इसी को लिख देते हैं 13 प्लस 13 और 5 4 2 3 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या है भाज्य संख्या है, हो गया, ये क्या है भाज्य संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर आप जो है 7 देखते हैं, क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, किसी खेल का मैदान होगा उसमें चारों ओर क्या है एक वृत्ताकार पथ है, इस पथ मतलब रास्ता, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को कितने मिनट लग रहा है 18 मिनट, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लग रहा है 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही स्थान एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए ये सोनिया है और इसका जो है ये रवि है, ये एक ही दिशा में क्या कर रहा है गति कर रहा है, एक ही दिशा में, ठीक है, ये एक ही दिशा में गति कर रहा है, एक ही समय में कर रहा है, ठीक है, और तो इसमें जो है सोनिया को कितना लगता है 12 मिनट लगता है और रवि को 18 मिनट लगता है, ठीक है, तो बोला एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करता है, तो एक बार फिर जो कब मिलेगा, ठीक है, पुनः स्थान पर कब वापस मिलेगा, वही हमको क्या निकलना है सम निकलना है, कितने बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे हम 18 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम सिंपल से निकाल सकते हैं, तो 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का निकलेगा तो 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6, फिर 3 एक 3, यानी 2 गुना 3, यानी कि इसको पावर में लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 पर घात 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार 18 का निकालिए, 18 जो है इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 9 दूना 18, फिर से 3 से हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 एक 3, यानी 18 का जो अभाज्य गुणनखंड किए 2 एक बार आया है और 3 जो है 2 बार आया, यानी इसको घात में लिखना चाहे तो 1 हो जाएगा, 3 पर पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या निकल गया अभाज्य गुणनखंड निकल गया,
तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 12 18 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी अभाज्य गुणनखंडों, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल लेते हैं। सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, सबसे बड़ी घात लेंगे तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, दो, दो पावर कितना है, दो, दो है, दो पावर दो ज्यादा है, ये पावर 1 है। 3 पर पावर क्या है, दो, तो 3 ज्यादा वाला लेंगे, 3 पर पावर 2, यहाँ एक ही था, यहाँ 2 है, तो इसको गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, यानी कि कितना मिनट लग जाएगा, 36 मिनट। यानी सोनिया और रवि जो है एक ही स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः सोनिया अतः सोनिया और रवि, सोनिया और रवि एक स्थान से चलने के बाद, एक स्थान से चलने के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर, यानी कि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, यानी 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, कितना मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।